तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है मिरर फॉर्मूला। आज हम लोग करेंगे मिरर फॉर्मूला को प्रूफ और ये जानेंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के बीच का रिलेशन होता है ये मिरर का फॉर्मूला। क्लास 10th में हम लोगों ने इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन आज हम लोग इसको प्रूफ करके जानेंगे कि ये कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मिरर में हमारे पास दो मिरर दिए गए हैं, एक तो कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। हमारे पास कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, अब आप यहां पर जानते हैं जो कॉनकेव मिरर होता है उससे हमारे पास रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। अब मैंने आपसे कहा था इस चीज को आप लोगों को एक बार पढ़ जरूर लेना है। जो हमारा रे डायग्राम है यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है। कॉनकेव मिरर से हमारे पास 6 केस आते थे और कॉन्वेक्स से हमारे पास 2 केस आते थे। आप इसको एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिए। आप यहाँ पे पाएंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है उससे हमारे पास रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों इमेज बनती है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इससे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है। यहां पर जो हम लोग मिरर फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे वो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज के लिए और वर्चुअल इमेज दोनों के लिए करेंगे, साथ ही साथ कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल इमेज के लिए भी करेंगे। आपको अपने एग्जाम में ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए तो दिया गया है, लेकिन वो कौन से मिरर के लिए है और किस नेचर के इमेज के लिए है। क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में सिर्फ ये जानेंगे कि हाँ भाई मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है तो आप प्रूफ तो कर लेंगे, लेकिन जो वहां पर रे डायग्राम आप फॉर्म करेंगे वो आपका गलत हो सकता है। तो बिल्कुल इस गलती से आपको बचना है। जरूर ये ध्यान देना है क्वेश्चन को पढ़ करके कि वो कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर कॉनकेव मिरर है तो उसकी रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज के लिए हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक कॉनकेव मिरर कंसीडर किया है और ये जो हमारा टॉपिक है वो कॉनकेव मिरर के रियल इमेज वाली कंडीशन के लिए है। मैंने कहा कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है और यहां पर मैंने पॉइंट है O जिस पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल अगर मैं यहां से अप्लाई करता हूं कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर यानी कि मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होती है भाई, तो फोकस से पास होती है। लेकिन उससे पहले जरा हम लोग यहां पर फोकस को डिसाइड कर लेते हैं। मैंने कहा कि ये हमारा फोकस पॉइंट है और हमको पता है कि जो पोल से फोकस की डिस्टेंस होती है सेम एज इट इज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी डिस्टेंस होती है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर पर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ओके, अच्छा, अब यहां पर मैंने ये बताया कि ये लाइट रे इस डायरेक्शन में आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गई। अब दूसरा रूल अगर मैं फॉलो करता हूं तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होती है और इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। या फिर तीसरा वाला जो रूल था हमारा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होती है तो वो जस्ट बाउंस बैक हो जाएगी। तो उन दोनों में से मैं कोई भी अप्लाई कर सकता हूं। चलिए यहां पर मैंने कंसिडर किया कि वो लाइट रे कहां से पास हो रही है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ओके, मैंने कहा कि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। जरा मैं अपर्चर को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा देता हूं। ये हमारा अपर्चर, यहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इस वजह से जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है जस्ट उसी पाथ से बाउंस बैक हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं हमारी इमेज की फॉर्मेशन वहीं पर होती है, यानी कि यहां पर हमारी इमेज फॉर्म होगी, जो कि नाम दे दिया जाए इसको A डैश B डैश। ओके, और जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने नाम दे दिया A एंड B। ये हमारा ऑब्जेक्ट AB है जिसमें मैंने इमेज फॉर्मेशन के रूल के अकॉर्डिंग यहां पर इमेज फॉर्म की है जो कि है A डैश B डैश। अब अगर मुझे यहां पर मिरर फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो आपको जो कॉन्सेप्ट यहां पर मैं बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट आपको हर एक जगह पर अप्लाई करना है। देखिए, जब भी आप रे डायग्राम बनाइए उस रे डायग्राम में आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं जहां से आप इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस है उसको कंसीडर कर सके। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो फॉर्मूला मुझे प्रूफ करना है वो है 1/f
1/v 1/u के फॉर्मेट में, यानी कि f वाली जो डिस्टेंस है, v की जो डिस्टेंस है और u जो डिस्टेंस है, इसके बीच में हमको रिलेशन चाहिए। तो f, u एंड v ये डिस्टेंसेस हमको चाहिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करती है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पर प्लेस किया है, इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है कहां से, पोल से, उसको मैं u से रिप्रेजेंट करता हूं, और यहां पर जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है उसकी पोल से जो डिस्टेंस है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसकी जो डिस्टेंस होती है पोल से, उसे हमें पता है r से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मुझे u, v और f या फिर r की अगर डिस्टेंस चाहिए तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो OC है, CB डैश है, B डैश F है या फिर FP है, ये डिस्टेंसेस हमको चाहिए। और ये डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम इसी रे डायग्राम में ऐसे दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे जिनमें ये डिस्टेंसेस आती होंगी, और उन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन कि अगर दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और साथ ही साथ जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उसका रेशियो इक्वल होगा। तो अगर रेशियो हम इक्वल करा देंगे तो हम यहां से ये जो डिस्टेंस u, v और r की हम बात कर रहे हैं उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर फाइंड आउट कर सकेंगे। यहां पर जो सबसे पहला ट्रायंगल मैं कंसीडर करूंगा वो होगा ABC। ये ट्रायंगल मैं यहां पर सबसे पहले लूंगा ABC, और दूसरा ट्रायंगल जो मैं लूंगा वो लूंगा A', B', C। अब सबसे पहले मुझे इस ट्रायंगल को क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए ये वाला जो हमारा एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड वाला जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर मैंने कहा कि इन दोनों ट्रायंगल्स के ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो हमारा ट्रायंगल ABC और A', B', C क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और अगर ये सिमिलर हो गया तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जरा मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उसको यहां पर नोट डाउन करता हूं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', B', C, यहां पर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा भाई, AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू, देखिए AB, A', B' और दूसरी साइड कौन सी, OC और B', यानी कि OC अपॉन CB'। ओके, मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखिए हमारे पास OC और CB' क्या है, OC और CB', यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमने कहीं ना कहीं इस रेशियो से फाइंड आउट कर ली। अभी मुझे ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें एक और ट्रायंगल को कंसीडर करना होगा, और वो दोनों ट्रायंगल्स हम कहां से कंसीडर करेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन का थर्ड लॉ भी यहां पर अप्लाई करेंगे, जो ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो पोल पर जिस एंगल के साथ इंसिडेंट होगी वो उसी एंगल के साथ क्या होती है, वहां से रिफ्लेक्ट भी होती है। ये हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में पढ़ा था। यानी कि यहां पर जो हमारे पास एंगल आई होगा, देखिए ये वाला जो एंगल आई होगा वो इस एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमने पढ़ा था। अब यहां पर अगर आप देखिए तो हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल्स ऐसे मिल जाएंगे जिनमें हम ये रिलेशन बता सकेंगे। कौन सा ट्रायंगल होगा भाई वो, तो देखिए पहला ट्रायंगल होगा ABP। कौन सा ट्रायंगल होगा, ABP, ये वाला ट्रायंगल। ओके, और दूसरा ट्रायंगल होगा A', ये वाला A', तो इन दोनों ट्रायंगल में लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ABP एंड A', B', इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर प्रूफ करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल इन दोनों को भी मैं सिमिलर बता सकता हूं। कैसे, अभी भी मैंने कहा कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और देखिए जो पहला वाला ट्रायंगल है उसमें ये हमारे पास एंगल I है और दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल R है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर दूसरा हमने कहा कि ये वाला हमारा राइट एंगल है, ये वाला एंगल भी राइट एंगल है। तो भाई देखिए ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये राइट एंगल बराबर हो गए। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर होते तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और अगर ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल हमारा ABP और A', B', भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और उसे मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू, देखिए ये वाली साइड क्या होगी, OP अपॉन B', P।
बी डैश पी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब आप एक चीज देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जितनी भी डिस्टेंसेज हैं हमको वो फाइंड करनी है। तो यहां देखिए OC अपॉन CB डैश, OC अपॉन CB डैश, ये डिस्टेंस मिल गई हमको। और इस वाले रेशियो से क्या मिला, OP अपॉन B डैश P। देखिए B डैश P भी मिल गया और OP भी मिल गया, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे जितनी भी डिस्टेंसेज हैं हम इन रेशियोज में लिख चुके हैं और कहीं ना कहीं इसके रिलेशन से हमको ये डिस्टेंसेज भी मिलेंगी। अब अगर इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करा दें भाई, इक्वेट करा दें, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करा दिया जाए तो आप देख रहे हैं ए बी यहां पर भी है और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश यहां पर भी है। तो मैं कह सकता हूं ओ पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी बी डैश। ये इक्वेशन हमारे पास आया, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। ओके, देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब यहां पर मुझे वैल्यू पुट करनी चाहिए, लेकिन आपको मैंने एक बहुत ही बेसिक सी बात ये बताई थी कि कोई भी डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करनी है तो वो कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। यानी कि P वाले पॉइंट से हर एक डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, चाहे वो इमेज की हो, चाहे ऑब्जेक्ट की हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर की हो, फोकस की हो, हर एक डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी, P से की जाएगी। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस जो है OP यानी कि पोल से किया गया है, B डैश P ये भी पोल से किया गया है, लेकिन ये जो OC डिस्टेंस है क्या ये भी पोल से है, नहीं ये पोल से नहीं है। तो इसे जुगाड़ से हम लोग पोल से बनाएंगे। कैसे, देखिए OC कहां पर है, ये वाली डिस्टेंस है OC। अगर मुझे ये OC चाहिए किसके टर्म में, पोल के टर्म में, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा OP माइनस CP। देखिए OP माइनस CP करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, OC मिल जाएगा। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, देखिए ये होगा OP अपॉन B डैश P इज इक्वल टू OP माइनस CP अपॉन, यहां देखिए CB डैश है, CB डैश ये वाली डिस्टेंस मुझको चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि CP में से B डैश P को माइनस कर दूं, CP में से B डैश P को माइनस करेंगे तो CB डैश हमको मिलेगा। यानी कि मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं CP माइनस B डैश P। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है, हर एक डिस्टेंस हमने कहां से मेजर की है, वो पोल से मेजर की है। ठीक है, अब अगर पोल से मेजर की है तो मैं इसमें वो वैल्यूज पुट कर सकता हूं जो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लिखी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सारी डिस्टेंसेस हमको साइन कन्वेंशन के बिहाफ में रखना है, यानी साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के करना है। तो देखिए जो ओपी डिस्टेंस है कहां पर है भाई, ओपी, और ओपी को मैंने क्या कहा है, यू कहा है। देखिए इस पोल के लेफ्ट साइड में है तो यू कैसा होगा, माइनस यू। ओके, बी डैश पी कहां पर है भाई, बी डैश पी ये भी लेफ्ट साइड में है और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, वी के, मैं कहूंगा माइनस वी इज इक्वल टू ओपी। ओपी हमारे पास फिर से आ गया माइनस यू और फिर से है सीपी, तो सीपी हमारे पास यहां पर है यानी कि आर, माइनस वहां पर भी है और यहां भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस आर अपॉन सीपी। फिर से देखिए सीपी तो ये किसके बराबर है, आर के बराबर, मैंने कहा माइनस आर, और फिर बी डैश पी यानी कि v, और यहां भी माइनस वहां भी माइनस तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो देखिए सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना पर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो ये हो जाएगा यू आर माइनस यू वी, और ये इधर जाएगा तो इज इक्वल टू यू वी और ये हो जाएगा माइनस वी। देखिए जो भी यू वी है उसको एक साइड में कर लेते हैं भाई। देखिए ये u और v अगर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2uv हो जाएगा। ये हो गया ur और ये vr को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस vr, और यहां पर देखिए ये है uv और ये भी इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस uv, या डायरेक्टली इसको लिखना चाहें तो 2uv लिख देते हैं। तो मैंने लिखा 2uv। ये जो इक्वेशन आया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम डिवाइड कर देते हैं, किससे, डिवाइड बाई UVR से। हम UVR से दोनों साइड में अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जरा ये देखते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आएगा। देखिए यहां पर जब मैं डिवाइड करूंगा UVR से तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/V, फिर प्लस यहां पर देखिए VR है, डिवाइड करूंगा UVR से तो यहां बचेगा U इज इक्वल टू, यहां पर देखिए UV है तो ये बचेगा 2/R। ये रिलेशन हमारे पास अभी आया जब मैंने UVR से डिवाइड किया। अब यहां पर देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्या रिलेशन होता है, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू होता है 2f। ओके, यानी कि अगर मैं f लिखना चाहूं तो f इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। ओके, f इज इक्वल टू
r/2। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, यानी कि इसको मैं 2/r लिख दूं, तो ये बराबर होगा 1/f के। और इसी का यूज हम लोग यहां पर करेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल आएगा इक्वेशन वो होगा 1/v + 1/u = 1/f। देखिए हमने ये मिरर के फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हमको जो प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंसेस दी हुई हैं u, v, r या f, इन डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारा रे डायग्राम है उसमें हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं जिनको हम सिमिलर दिखा सकते हैं। और सिमिलर दिखा सकते हैं जिससे कि हमें उन साइड्स का भी रेशियो मिलेगा, और उन साइड के रेशियो के बिहाफ पर ही हम यहां पर u, v और r के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे और जो मिरर फॉर्मूला है उसे भी फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमने प्रूफ किया मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। और कौन सी नेचर की इमेज है भाई? रियल इमेज की नेचर है। अब जरा चलते हैं कॉनकेव मिरर के साथ ही, लेकिन वर्चुअल इमेज के साथ। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज पे हम लोग आ गए हैं। यहां पर मैं आपके सामने सिर्फ रे डायग्राम बनाऊंगा और जो भी इसमें डेरिवेशन करना है सेम एज इट इज आपको ऐसे ही करना है, लेकिन वो आप करेंगे होमवर्क में। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मिरर कंसीडर किया जो कि कॉनकेव मिरर है, और ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो यहां पर हमको डिसाइड कर लेना है सबसे पहले कि जो हमारा फोकस है वो कहां पर होगा। ये हमारा फोकस होगा, ये हमारा पोल है, और यहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आपको यहां पर अगर कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज चाहिए तो आप ये जानते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पर प्लेस होना चाहिए भाई? वो आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होती है? तो वो भाई फोकस से पास होती है। मैं यहां पर इसका रे डायग्राम फॉर्म कर रहा हूं। ओके, मैंने कहा कि ये पास होती है कहां से? फोकस से पास होती है। अब भाई देखिए ये फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो मैं इसको फोकस से तो पास नहीं करा सकता, तो मुझे कहां से पास कराना होगा? इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना होगा। और जब ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो जस्ट बाउंस बैक होगी, ये भी बात आप जानते हैं। तो मैंने इसको बाउंस बैक करा दिया। आप देख रहे हैं कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और जस्ट वहां से बाउंस बैक हो गई। यहां पर जो भी दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं, और अगर ये दोनों लाइट रे डाइवर्ज हो रही हैं तो इसका मतलब ये आगे जाकर के कहीं पर भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने पढ़ा है कि जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों लाइट रेज को मुझे रिट्रेस करना होगा मिरर के पीछे। तो यहां पर मैं इसको रिट्रेस करता हूं। ये देखिए यहां पर जब हम इसको रिट्रेस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारे इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर हो रहा है। ये देखिए हमारा इमेज यहां पर फॉर्म हुआ। जरा हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है ए बी, और ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो है ए डैश बी डैश। ये 6 वाला केस जो हमारा है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है, उसी केस में जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जितनी भी डिस्टेंस है हमें उन्हें फाइंड आउट करना है या उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से उसे हम u कहेंगे, और जो इमेज की डिस्टेंस है पोल से उसे हम v कहेंगे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा उसे हम r कहेंगे। ये डिस्टेंसेस हमने यहां पर लोकेट कर दी। अब फिर से आपको दो ट्रायंगल यहां पर कंसीडर करना है, तो चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूं कि कौन कौन से वो ट्रायंगल होंगे। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल आप यहां पर कंसीडर करेंगे वो होगा ABC। देखिए ये वाला ट्रायंगल जिनको आप सिमिलर दिखाएंगे, ट्रायंगल ABC। और दूसरा ट्रायंगल जो होगा वो होगा A डैश B डैश P। देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, A डैश B डैश P। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C। इन दोनों ट्रायंगल में आपको इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना। कॉन्ग्रुएंट तो आप दिखा लोगे ना, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल कॉमन है तो ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गया, और साथ ही साथ ये देखिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो थर्ड वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल होगा। अगर सिमिलर है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो आपको यहां पर उन साइड्स का रेशियो लिखना है, ठीक है, जैसा अभी पिछले वाले में हमने किया था। यहां पर मैं फिर से इमेज फॉर्मेशन रूल का यूज करूंगा, और जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी लाइट रे अगर पोल पर इंसिडेंट करती है तो वो सेम एंगल के साथ
क्या होती है भाई, रिफ्लेक्ट होती है। अगर मैं इस रिफ्लेक्टिंग लाइट रे को पीछे की तरफ ट्रेस आउट करूंगा तो ये भी उसी पॉइंट से पास होगी जहां से इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये जो एंगल हमारा है एंगल आई, ये बराबर होगा एंगल आर के। अब दूसरा वो कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको जिनकी साइड्स का रेशियो हमें दिखाना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए पहले तो मैं लूंगा ए बी पी, ये वाला जो ट्रायंगल होगा ए बी पी, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा। और फिर जो दूसरा ट्रायंगल होगा वो होगा ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर जो दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इन दोनों ट्रायंगल में भी आप सिमिलरिटीज दिखाएंगे। आप कहेंगे कि ये 90 डिग्री है हमारा, ये भी हमारा 90 डिग्री है। और देखिए ये वाला हमारा एंगल आर है, तो ये भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर होगा। और आपको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या है, आर है। इसका मतलब कि ये वाले दोनों ट्रायंगल्स, ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो भाई ये सिमिलर हो गया, और अगर सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर आपको इक्वेशन 1 पहले बनाना है, फिर इक्वेशन 2 बनाना है। इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करा करके इक्वेशन 3 बनानी है। करोगे ना भाई, आप करोगे तो आपका ही रिवीजन होगा। तो इक्वेशन 3 बनाना है। फिर उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने इस वाले में किया था, इक्वेशन 3 बनाने के बाद वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद इसको इक्वेट कराएंगे तो हमारा फाइनल मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां पर हमने कॉनकेव मिरर के वर्चुअल और रियल दोनों के केस को देखा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग कौन से नेचर को देखेंगे, वर्चुअल इमेज वाले नेचर को देखेंगे। तो यहां पर हमारा ये है कॉन्वेक्स मिरर, और इसको मैंने यहां पर इस तरीके से डिफाइन कर दिया। भाई देखिए इनर कर्व सरफेस इसकी पॉलिश है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, और यहां पर है इसका फोकस, ये इसका फोकस है, और सेम डिस्टेंस पर यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट हमारा है पोल, ओके। और जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है वो कहां पर है, मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर रखा हुआ है, जिसका नाम है ए बी, ओके। अब इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट करेगी तो वो किधर जाएगी भाई, प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी। लेकिन चूंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का हमारा मिरर है, तो डाइवर्जिंग नेचर में आपको पता है कि ये किधर जानी चाहिए भाई, डाइवर्ज हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो थोड़ा सा इमेज सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पर पहले ही इसको डिफाइन कर देता हूँ, ओके। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो ये डाइवर्ज होगी कुछ इस डायरेक्शन में, ओके। यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन अब चूंकि इसे फोकस से पास होना था तो मैं इसको जब पीछे रिट्रेस करूंगा तो ये फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। फिर सेकंड अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने पर वो क्या होती है भाई, जस्ट बाउंस बैक हो जाती है, ओके। तो ये यहां से जस्ट बाउंस बैक होगी, यानी कि जिस पाथ से गई है उसी पाथ से ये बाउंस बैक होगी, ओके। तो यहां पर आपने देखा कि जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, वहीं पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, जिसको मैंने नाम दिया ए डैश बी डैश। अच्छा एक बात और, आप यहां पर देख रहे हैं कि मिरर के पीछे यहां पर इमेज फॉर्म हो रही है, तो आपको पता है कि ये जो हमारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इसके ऊपर कोई भी लाइट जब इंसिडेंट करते हैं तो ये सारी की सारी लाइट को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पर भी कोई रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हम इसको बैक टू द मिरर रिट्रेस करते हैं, तो वहां पर जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर हम इमेज फॉर्म करते हैं, जो कि वर्चुअल इमेज होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहां पर फिर से हमको प्रूफ करना है मिरर फॉर्मूले को। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपको यहां पर दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है, तो कौन कौन से ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, फिर से सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है, और दूसरा ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है। तो चलिए आइए इसको हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं। मैंने कहा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है हमारा वो क्या है,
कॉमन एंगल है। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों अगर इक्वल हैं इसका मतलब तीसरा वाला भी इक्वल होगा, और अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर्स हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, वो होगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया फर्स्ट। अब फिर से यहां पर हमको इमेज फॉर्मेशन का थर्ड वाला रूल हमको यहां पर अप्लाई करना होगा कि अगर कोई भी लाइट रे कहां पर इंसिडेंट करती है भाई, पोल पर इंसिडेंट करती है, तो जिस एंगल के साथ इंसिडेंट होगी वो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट भी होती है। यानी कि यहां पर जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। लेकिन अगर इस लाइट को भी मैं पीछे की तरफ रिट्रेस करता हूं तो ये भी कहां से पास होगी, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। और यहां पर फिर से हमको दो ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहला ट्रायंगल हमको मिलता है ए बी टी, ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, तो मैं इस बार फिर से कहूंगा कि इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। भाई देखो, अगर इन दोनों ट्रायंगल को फिर से मैं क्या दिखा दूं, सिमिलर दिखा देता हूं। कैसे सिमिलर दिखा सकते हैं, जैसा अभी मैंने पिछले वाले में बताया था, ये एंगल और ये एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाला जो एंगल आई है वो इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, देखिए ये जो आर है ये इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये अगर आर है तो हमको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या है, आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और अगर सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जो कि होगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, देखिए बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक है, तो यहां से हमने ये इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेट कराता हूं तो जो मुझे मिलेगा बाई इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो होगी बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। अब यहां पर बीपी और बी डैश पी में आप देख रहे हैं कि दोनों डिस्टेंसेस कहां से कंसीडर की गई हैं, पोल से कंसीडर की गई हैं, और हमें पता है जो भी डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं वो कहां से करते हैं भाई, पोल से करते हैं। इसका मतलब है जो बी सी और बी डैश सी है इनको भी मुझे पोल के टर्म में लिखना होगा। तो देखिए बी सी कहां पर है भाई, बी सी ये वाली डिस्टेंस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं बीपी प्लस पी सी अपॉन बी डैश सी, कहां पर है बी डैश सी, ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे पोल के टर्म में लिखनी है तो मैं लिख सकता हूं पी सी माइनस बी डैश पी। ओके, तो ये लिखूंगा पी सी माइनस बी डैश पी इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश पी। देखिए आप जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सारी की सारी कहां से हैं, पोल से हैं। अब जरा हम लोग इस रे डायग्राम में जो भी डिस्टेंसेस हमने कंसीडर की है उन सभी डिस्टेंसेस को जरा हम लोग डिफाइन कर देते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो होगी हमारी u पोल से, और ये जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है ये डिस्टेंस होगी हमारी v, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ये वाली डिस्टेंस है pc, इस pc डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, r कहेंगे। ओके, अब जितनी भी वैल्यूज हमारे पास हैं बीपी पीसी पीसी, इन सभी वैल्यूज को मैं इसमें पुट करूंगा इस इक्वेशन में। तो क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। देखिए बीपी कहां पर है, बीपी यानी कि यू, और साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है तो होगा माइनस यू। फिर यहां पर है पीसी, पीसी ये प्लस में कंसीडर किया जाएगा यानी प्लस आर अपॉन पीसी फिर से है यानी कि प्लस में आर, बी डैश पी ये है वी प्लस के साथ। देखिए यहां पर माइनस है और v हमारा प्लस में आ रहा है, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा, ये होगा माइनस v इज इक्वल टू बीपी कहां पर है भाई, बीपी यानी कि u जो कि लिया जाएगा माइनस साइन के साथ, और बी डैश पी यानी कि v है जो कि प्लस साइन के साथ लिया जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने में आएगा माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर और माइनस माइनस प्लस यू वी। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो uv है अगर मैं इसको उस साइड में भेज दूं और उस ur को मैं इधर कर लूं तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन, ये मिलेगा vr प्लस ur, और यहां पर इक्वल हो जाएगा uv प्लस
UV। देखिए UV प्लस UV यानी कि 2UV में डायरेक्टली लिख दूं यहां से 2UV। अब देखिए फिर से वही वाली इक्वेशन आ गई, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, डिवाइड अब इक्वेशन बाय UVR। दोनों साइड मैं UVR से अगर डिवाइड करता हूं तो देखिए जो इक्वेशन आएगी यहां पर ये आएगी 1/U प्लस 1/V और यहां पर क्या आएगा हमारे पास 2/R। जैसा कि अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने किया था 2/R को हम क्या लिख सकते हैं 1/F लिख सकते हैं, यानी कि मैं डायरेक्टली यहां पर लिख दे रहा हूं 1/F। और यही हमारा जो इक्वेशन है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, जो रे डायग्राम है हमारा उसमें हमने किस तरीके से ट्रायंगल को कंसीडर किया, किस तरीके से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया और उनकी साइड्स का रेशियो लेकर के हमने यहाँ पर जो मिरर फॉर्मूला है 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन डिफाइन किया। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के रियल इमेज के लिए यहां पर हमने किया, फिर हमने कॉनकेव मिरर की ही वर्चुअल इमेज के लिए भी यहां पर रे डायग्राम बनाया और आपको बताया कि कौन कौन से ट्रायंगल को आपको कंसीडर करना है, आप इसको खुद से करेंगे। फिर हमने यहां पर कॉन्वेक्स मिरर के वर्चुअल इमेज के केस के लिए भी यहां पर मिरर फॉर्मूला को प्रूफ किया। आपसे एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना है कि किस मिरर की बात कर रहा है और किस टाइप के नेचर की बात कर रहा है। अदरवाइज आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सभी का जो रे डायग्राम है वो अलग अलग है। अगर आपका रे डायग्राम डिफरेंट हो गया यानी कि अलग हो गया, गलत हो जाएगा, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी इसकी प्रैक्टिस खुद से करिए ताकि आपका ये टॉपिक और भी पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं इसी तरीके से हर टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आता रहूंगा आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।